8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16-16 घंटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बट फोकस नहीं हो पाता है। किस तरीके से जो मेमोरी है उसको बूस्ट किया जाए, कैसे अपने ब्रेन को ट्रेन किया जाए, सो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति, आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर, मोटिवेटर एंड गाइडर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7 ब्रेन एक्सरसाइजेज जिससे आप अपने ब्रेन को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी जो मेमोरी है उसको आप बूस्ट कर सकते हैं एंड अपने ब्रेन को आप ट्रेन कर सकते हैं। सो इसमें फर्स्ट जो आती है वो है न्यू लैंग्वेज। आपको क्या करना है, कोई न्यू लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है। मान लीजिए आपको हिंदी आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, या फिर इंग्लिश आपको आती है, जर्मन आप सीख सकते हो, स्पेनिश, फ्रेंच, इस तरीके से आप अलग लैंग्वेज सीख सकते हो जो आपको नहीं आती है। इससे क्या होगा, जो आपका ब्रेन है वो एक्टिव होगा। आपको पहले वो लैंग्वेज नहीं आती है, आपकी जो ब्रेन की कैपेबिलिटी है उस लैंग्वेज के लिए नहीं है, तो आप अपनी ब्रेन की उस टाइम पे जो आपकी कैपेबिलिटी है उससे बढ़ के कुछ कर रहे हो, ठीक है, उसके बियॉन्ड आप जाके कुछ कर रहे हो। तो इससे जो आपका ब्रेन है वो एक्टिव होगा। और जब आपको लैंग्वेजेस आ जाएंगे तो जो आपका ब्रेन है जब वो स्विच करेगा एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, तो यहाँ पर क्या होगा, तो आपका ब्रेन जो है वो जब आप एक काम से दूसरा काम करोगे उसमें भी बहुत ईजिली जो है वो स्विच कर पाएगा। इससे जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, आपके काम की जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो ये एक तरीका है न्यू लैंग्वेज। इसकी बात है क्रॉसवर्ड पजल, ठीक है। आप अगर रेगुलरली इसको करते हैं तो क्या होगा, इससे भी आपका जो ब्रेन है वो ट्रेन होता है, जो आपकी मेमोरी है वो बूस्ट होती है, इससे भी जो आपका ब्रेन है वो एक्टिव होता है, ठीक है, एक्टिवेट होता है आपका ब्रेन। तो ये भी करके आप अपने ब्रेन को बूस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है स्वैप हैंड्स। इसमें क्या है, अगर आप मान लीजिए राइट हैंड से सारे काम करते हैं, ठीक है, अब खाना भी राइट हैंड से खा रहे हैं, पढ़ाई भी राइट हैंड से कर रहे हैं, कुछ भी आप पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड से आप कर रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, चेंज करना है, लेफ्ट हैंड से आपको करने की कोशिश करनी है, ठीक है। बिकॉज इसमें जो है आपका ब्रेन वो एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो राइट हैंड से करता आ रहा है, प्रैक्टिस उस चीज़ की ना, तो जो ब्रेन है आपका एक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप राइट हैंड से सारे काम करते हो तो आपको लेफ्ट हैंड पे स्विच कर जाना है। क्लियर। इसमें क्या करना है आपको, अगर आप लेफ्ट हैंड से सारे काम करते हो तो राइट हैंड से आपको करने हैं। मान लीजिए आप खाना खाते हो, राइट हैंड से खाते हो, तो लेफ्ट हैंड से आपको प्रैक्टिस करनी है फिर, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड से करेंगे। आप कोई ड्राइंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, तो आप लेफ्ट हैंड से करना। आप कुछ भी कर रहे हो आप उसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से ही करने की कोशिश करेंगे। आप टाइपिंग कर रहे हो, लेफ्ट हैंड से करने की कोशिश करो। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं करने की, इससे जो आपका ब्रेन है वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो ये आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बाद है बी सोशल। आपको क्या रहना है, मतलब अपनी फ्रेंड्स के साथ जब आप बात करते हैं, या फिर अपनी फैमिली में जब आप बात करते हैं, अपने कलीग्स के साथ जब आप बात करते हैं, ऐसा नहीं आप 24 घंटे बात कर रहे हैं, वो नहीं बोल रही मैं आपको, प्रोडक्टिव जब आप बात करते हैं तो इससे क्या होता है, जो आपका स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होता है, वो भी रिलीज होता है, ठीक है। आप स्ट्रेस से बाहर आते हैं, जब आप सोशल होते हैं, दूसरों से आप बातें करते हैं, तो इससे क्या होता है, एक तो स्ट्रेस आपका रिलीज हो जाता है, दूसरा आपको कुछ नया सीखने को मिलता है ना। जब आप आपस में बातें कर रहे होते हैं ऐसे फ्रेंड्स, कलीग्स, तो इसमें आपको क्या होता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। इससे आपका जो ब्रेन की अलग अलग एरियाज है, मल्टीपल जो एरियाज आपके ब्रेन के वो एक्टिवेट होते हैं। सो बी सोशल। इसके बाद है स्विच रूटीन। आपको क्या करना है, अपनी रूटीन को स्विच करना है, मतलब थोड़ा चेंज कर देना रूटीन के अंदर। जो आप करते आ रहे हो उसमें करने की आपको ब्रेन को इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा वो, ठीक है। वो ऐसे ही जो आप रूटीन करते आ रहे हो आप वो कर रहे हो, तो ब्रेन एक्टिवेट नहीं होगा, बिकॉज वो आप काम रेगुलरली बेसिस पे कर रहे हो ना। तो इसलिए अब आपको क्या करना है, स्विच करना है अपने रूटीन को। मान लीजिए आपको कहीं पे जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप जाते हैं, ठीक है, बस से आप जा रहे हैं, अब आपको क्या करना है, आप स्कूटी पे जाइएगा, ठीक है, या फिर अपनी बाइक यूज़ आप कीजिएगा, फिर कार से जाएगा, तो इससे जो आपका ब्रेन है वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा। तो स्विच करना है अपनी रूटीन को। इसके बाद है कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप सीख सकते हो। लाइक आपको गिटार अगर पसंद है तो आप गिटार बजाना सीख सकते हो, या फिर पियानो आपको पसंद है तो वो आप सीख सकते हो। इससे क्या होता है ना, आपकी जो अलग अलग एरिया हैं ब्रेन की वो क्या होंगे, इसमें रिक्वायरमेंट होगी, एंड वो सारी क्या होंगे, इसमें एक्टिवेट होंगे। यहाँ पर क्या होगा, मेमोरी भी है, ठीक है, और म्यूज़िक भी है, हियरिंग भी है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर। सो अलग अलग एरिया जो हैं आपके ब्रेन के वो क्या होंगे, इसमें एक्टिवेट होंगे। विज़न भी है, तो इसलिए आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जब कोई भी आप सुनते हैं, सीखते हैं उनको, तो इससे क्या होता है, जो आपका ब्रेन है वो एक्टिवेट होता है, जो आपकी मेमोरी है वो बूस्ट होती है। तो इस तरीके से आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, जो भी आप कुछ नया सीखते हैं उसको शेयर करना,
ठीक है। कोई भी आपने न्यू स्किल्स सीखी उसको आप शेयर करेंगे तो शेयर योर स्किल्स, तो आप अपने स्किल्स को शेयर करेंगे दूसरों के साथ में। मान लीजिए आपने कोई भी न्यू स्किल सीखी है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर सकते हैं, अपनी फैमिली में, अपने ब्रदर, अपनी सिस्टर, पेरेंट्स, किसी के साथ भी आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। इससे आपका जो ब्रेन है उसमें लर्निंग जो एबिलिटी होगी आपकी वो बढ़ जाएगी, आपको बहुत टाइम तक वो चीज़ें याद रहती है। होता है ना, ये जब आपको मान लीजिए कोई भी टॉपिक आ गया होता है और आप जब दूसरे को समझाते हो वही टॉपिक, तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक याद रहता है, बहुत दिनों तक, सालों तक आपको याद रहता है। और ऐसा भी होता है आप कभी भूलते नहीं हो उस चीज़ को। तो ठीक है, तो ये आपको करना है, शेयर करनी है अपनी जो भी कोई न्यू स्किल सीखी है दूसरों के साथ में। सो ये थी 7 ब्रेन एक्सरसाइजेज जिससे कि आप अपने ब्रेन को बूस्ट कर सकते हो, अपनी मेमोरी को, अपनी ब्रेन को आप ट्रेन कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ आया होगा एंड ज़रूर मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा आप कौन से ट्राई करने वाले हैं। और अगर आप राइट हैंड से कमेंट करोगे तो आपको राइट हैंड से नहीं करना, आप लेफ्ट हैंड से आप करके जाएंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड से सब कुछ करते हो तो आपको राइट हैंड से कमेंट करके जानी है। तो मिलते हैं फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पर मैं आपको करूँगी गाइड, मोटिवेट और आपके स्टडीज़ के अंदर हेल्प। थैंक्स फॉर वॉचिंग।